जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पोड़ गाँव है, वहाँ पर आज आए हुए हैं। पोड़ गाँव आने के पीछे कारण यह है कि यहाँ के जो किसान हैं वो लो वोल्टेज और बिजली की कटौती के कारण जो है काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के किसान जितने एकड़ में अपने फसल लगाए हों, वो सारी फसल जो है लगातार मर रही है। लगभग 5 से 10 एकड़ जो इधर किसान हैं उनके 5 से 10 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर जो फसल लगाया गया है वो लगभग मर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं किसानों से रूबरू होने के लिए पोड़ गाँव पहुँचे हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले उनके हाल-चाल, उनके जो वो खेत का कैसा स्थिति है, वो सारी चीज़ों को हम बारीकी से दिखाएँगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं टुकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बस्तर व्यू। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पहुँचे हैं पोड़ गाँव में और ये वो जगह है जहाँ पर गर्मी फसल किसान ने लगाया है। ये खेत का मालिक कौन है भैया? आ जाइए इधर। ये खेत है, आप खेत में दिखा देता हूँ बारीकी से। ये पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ज़मीन में दरारें आ चुकी है। फसल धान का जो फसल लगाया गया है वो सूख गया है। लगभग पूरी तरह से 100 में 80% जो है ये नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो गया। इसमें अगर पानी भी पिलाते हैं तो भी इसमें अब नहीं होता है। भैया ये आप ही का खेत है? जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पांडे। कौन से गाँव से हैं? पोड़ गाँव। अच्छा, कितने एकड़ में आपने फसल लगाया था? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में। कितना ठो बोर है आपके पास? 1 बोर। अच्छा, क्या हुआ है इसमें फसल जो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, सूख गया है, बर्बाद हो रहा है, क्या कारण क्या है? वही बिजली कटौती के कारण है। कितने दिनों से बिजली कटौती ये चल तो रहा 1 महीना हो गया चल रहा है वैसे अभी। अच्छा, तो इसी कारण से सूख गया है। जी। अच्छा, आप लोगों ने इस संबंध में कहीं बिजली विभाग में जहाँ यहाँ कहाँ से आया है बिजली कनेक्शन? ये मरकाटोला। अच्छा, कभी आपने वहाँ पर गए या फिर यहाँ के सारे किसान कभी गए थे बातचीत करने के लिए? गए थे ना वहाँ। क्या बोले? उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि वोल्टेज भारी होने के कारण इधर-उधर काटना पड़ता है करके। मतलब किस टाइप से भारी होने के कारण? मतलब ओवरलोड होता है करके। अच्छा, ओवरलोड होता है करके। हाँ। अच्छा, कितने बोर होंगे यहाँ आस-पास गाँव में? आस-पास में बहुत बोर है भैया, इतना तो पता नहीं। अच्छा। आपका ये जो फसल लगाए थे वो कितना लागत आया था आपको? भैया अब एकड़ में तो वही 30-40 हज़ार आ ही जाता है अब। आ जाता है। तो हाँ। अभी कितने का नुकसान हुआ है? आपका जो फसल है वो कितने एकड़ बर्बाद हो गया है और कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो पूरा ही हो गया है। मतलब तो जितना खेत में लगाया था पूरा पूरा ही नुकसान है। अच्छा, उसमें से कुछ होने का चांस है कि नहीं? कोई चांस नहीं है। सब अब देख रहे हो ना पूरा इसमें अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप सरकार से क्या माँग करते हैं? क्या है इतने हर साल पिछले साल भी लगाए थे क्या? हर साल 5 सालों को भी मैं यही वही धान लगा रहा पिछले हूँ। साल कैसा था यहाँ? पिछले साल तो ठीक था। पिछले साल कितना उत्पादन हुआ था? पिछले साल तो वही एकड़ में 30-40 कुंटल आ जाता है। आ जाता है। अब इस बार क्या लगता है कितना इस बार बोरी तो होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं 1-2 होगा। बोरा भी धान नहीं होगा। नहीं 1-2 बोरा भी नहीं होगा। ये किसान भाई हैं जिनके खेत में हम खड़े हुए हैं। ये उन्हीं का क्या नाम भाई? मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे किसान एक खेत का जो है मालिक है और इसी खेत में हम खड़े हैं। एक बार आपको बारीकी से दिखा दूँगा यहाँ की जो फसल है। शायद कैमरे में आप लोगों को नज़दीक से ना दिखे पर आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये फसल है, ये पूरी तरह सूख गया है, हो गया है। अब किसान का ये कहना है जो खेत मालिक है उसका कहना ये है कि अब यहाँ से 1 बोरा भी धान मैं उत्पादन नहीं कर पाऊँगा। तो पूरी तरह से जो है धान यहाँ फसल जो है नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हमारे साथ में इस गाँव के जितने भी किसान हैं वो सब मौजूद हैं। उनका भी यही कहना है और हम उनसे बातचीत करेंगे और गाँव के किसान क्या नाम भैया आपका? मेरे को मत पूछो। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? आप यही गाँव के किसान हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार जांगड़े है। अच्छा कितने एकड़ में आपने वो ज़मीन में खेत लगाया है? मैं 2 एकड़ में लगाया हूँ। ऐसा। जी। कितना फसल कितना लागत आ जाता है आप लगाते हैं तो? अब 2 एकड़ का मतलब वही 60-70 हज़ार रुपया आ जाता है लागत। क्या समस्या आ रही है अभी? समस्या ये भी है कि अपने पास जो लाइन है सही साट नहीं चल रहा है। कैसा नहीं चल रहा है? क्या समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये है कि मतलब दिन-रात करके अच्छा, 4 या 3 घंटा चलता है। मतलब बोर 24 चलता घंटा है। में 3 हाँ। घंटे ही चलता है वो? 3 घंटा चले तो बहुत है। अच्छा, 3 घंटे ही महिलाएं लाइट ये रहता भी है? बोल रहे हैं हाँ। कि पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, गाँव में लाइट ना होने के कारण जो है जी, वो जी। अच्छा, तो फिर पानी के लिए कैसे करते हैं फिर लोग? अब क्या करेंगे भैया वही लाइट का समस्या देखते हैं। अच्छा। जितना टाइम आएगा तो अपन क्या है महिलाएं जो है ना हाँ। बर्तन साफ करने के लिए इंतजार करते हैं। अच्छा। तो कितना समय लाइट आएगा तो हम लोग बर्तन साफ करें। अच्छा। है ना? ये है। आपके खेत की क्या स्थिति है अभी? खेत अभी मेरा तो अभी फर्स्ट डोज नहीं हुआ है भैया। तो वो भी हाँ सूखा है क्या? सूखा है। हाँ।
सूखा है, अभी ये 2-4 घंटा चलता है, वही में थोड़ा सा सक्सेस हो रहा है। अच्छा होने का मतलब ये है कि अभी तक के हुआ नहीं है, अच्छा। तो जिंदा बस अगर है। अगर ऐसे ही स्थिति रहा, जी जी मतलब ऐसी लाइट का स्थिति रहा, जी। तो ये आपके क्या लगता है आपका फसल पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितने एकड़ में लगा सब नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा? बिल्कुल सर। और इस प्रकार से कितने किसान हैं आपके गाँव में? खड़े हो हमारे जाइए। गांव में हाँ, 60-70 किसान है। 60-70 किसान, सभी की यही स्थिति सभी के जी, पास? अपन-अपन जो बोल रहे हैं, हाँ, अब किसी के यहाँ तो हम जैसा कि मैं हूँ, हुँ, किसी के यहाँ देखते नहीं जा रहा हूँ, हुँ, लेकिन समस्या आ रहा है अच्छा, कि सबका यही हाल है करके। अच्छा, आप सोच लो कि अच्छा, सबका यही हाल है, मतलब अच्छा, क्या नहीं होगा। अच्छा। और भी गाँव के किसान हैं, काफ़ी यहाँ हमारे साथ में लगभग यहाँ सभी लोग बैठे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे उनकी खेत में क्या स्थिति है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया आपका? परिक्राम साहू, कहाँ से हैं आप? यहीं से पोटगांव। अच्छा, कितना एकड़ में आप खेती किसानी करते हैं? मेरा 33 एकड़ में है अभी। 1 एकड़ में है ना? आपके यहाँ और भी बोर है? बोर है जी, लेकिन वो ऐसे ही है सब। ऐसा। यही तो सब है। लाइट का क्या स्थिति रहता है यहाँ? जैसे यहाँ के किसानों का कहना है कि लाइट नहीं रहता है, मात्र 3 घंटे रहता है, इस कारण से पूरा फसल बर्बाद हो रहा लाइट तो जी अभी तक तो पीने के लिए पानी नहीं भरा है घर में। ये बात है ना हमारे यहाँ। है। ऐसा। ये तो रात और दिन एक समान है, तो बोर है। गाँव की स्थिति जाके देख लो, वही है। पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, घर में पानी नहीं है पीने के लिए? पानी के लिए अभी तक भरा ही नहीं है, तो पीने के लिए पानी। लाइटें नहीं है तो क्या करें। अच्छा, तो इस संबंध में आप लोगों ने कभी बात नहीं की विद्युत विभाग से? अब ये हमारा ही लापरवाही है ना सर। ये अपने हेल्प तब हाँ गए थे। अच्छा, गए थे। गए थे। तो क्या उनका क्या कहना था? अब अब सुधार रहे हैं सर, क्या करेंगे क्या नहीं, अब वही जाने। ऐसा। हाँ, अच्छा, ओवरलोड होने के कारण यहाँ कटौती। और कौन भी है यहाँ किसान इस गांव के? आ जाओ। अच्छा, और बताइए, जैसे बिजली के कारण जो है यहाँ पर और क्या-क्या समस्या? फसल हो गया और जैसे भैया बोल रहे थे सर कि पानी बिजली के कारण यहाँ सारी समस्याएं देखी जा सकती है। जैसे घर में अब पूरे गांव में सभी तरफ जो है नल जल योजना के तहत पाइपलाइन कनेक्शन द्वारा घर घर पानी पहुंचाया जाता है। बड़ी बड़ी टंकियां, 2-3 टंकियां हमारे गांव में बनाया गया है। तो लाइन बिजली ना होने के कारण उन टंकियों में पानी ही नहीं जा पा रहा है। तो सारे गांव में एक तो पानी का समस्या हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसानों का जो फसल है वो आप देख ही चुके हैं कि बहुत सारा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और हमारे गांव में ऐसे अनेक आदमी हैं जिन्होंने कई बार बिजली विभाग को शिकायत किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक बेहतर रिस्पांस नहीं दिया हुआ है। अगर आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पे जाने से एक बात बोला जाता है कि ओवरलोडिंग है, हम सभी एरिया को एक साथ नहीं चला पाएंगे। हमारे क्या बोलने से उधर का ऑफिस का जो जितना भी ट्रांजिशन लगा है, बिजली जितना उत्पादन क्षमता है हमारे पास, उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से कैपेसिटी ज्यादा हो गया है। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जब आपकी कैपेसिटी आपको पता है, तो आप नया टीसी किसानों को इशू क्यों करते हैं? उनको उम्मीद क्यों देते हैं कि आप धान लगाइए और अपना पैदावारी कीजिए करके? अच्छा, मतलब अभी जैसे लाइट बंद रहता है तो सारे किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी जैसे नए बोर हो रहे हैं, हाँ, उनको और विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। अगर आप जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे सीएम साहब बोले कि आपको बिजली बिल हाफ देंगे, इसका मतलब ये है कि बिजली बिल हाफ देंगे, किसान इस चीज को मान रहे हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लाइन भी हाफ कर दो, अच्छा, है? लाइन तो सुविधा तो कम से कम पूरी देनी चाहिए। भले बिजली बिल हाफ दे रहे हैं, वो आपकी सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ विद्युत प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की समस्या को समझिए और उनका निराकरण निराकरण करने के लिए आप सामने आइए। और हमारे जब तक किसान सुधरिए, ये नहीं बताइए, होगा, तब तक कुछ नहीं दिन हो में सकता। 24 घंटे में कितने घंटा यहाँ पर लाइट रहता होगा मुश्किल से आसपास? 3 से 4 घंटा लाइट रहता है सर। बाकी लाइट बंद ही हो जाता है। तो कहाँ रहता है फिर, ये कनेक्शन कहाँ दिया जाता है फिर? और कुछ बोलते हैं बिजली बिजली विभाग वाले लोग? नहीं सर, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। जाओगे तो वही बोलते हैं कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ का तार टूट गया है, वहाँ का ये हो गया है, ऐसे बोला जाता है और ठीक से कनेक्शन मिल ही नहीं पा रहा है सर हम अच्छा, लोगों आपने को। बोला कि नल जल योजना के तहत वो टंकी बनाया गया है, पानी कनेक्शन दिया गया है, तो वहाँ पर पानी जैसे सुबह का टाइम लाइट रहता है जो पानी चढ़ाने के लिए टंकी में? नहीं सर, अभी तो 1 डेढ़ महीने से ऐसे ही हो रहा है, नहीं रहता है। घर की महिलाएं परेशान हैं
और पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो ना। अभी फिर पानी के लिए फिर आप लोग क्या मतलब कुछ कहीं जाते होंगे, कहाँ के कुछ लाते हैं? हाँ सर, कहीं-कहीं सुविधा है, जैसे हैंडपंप वगैरह का सुविधा है, और बाकी जिनके आस-पास गली मोहल्ले में हैंडपंप लगा है, वहाँ से तो एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और जिनके यहाँ नहीं है, जिनका घर हैंडपंप से दूर है, उन लोग बस वेट करते रहते हैं कि अच्छा, कब ये आएगा। बताइए, ये जो फ़िल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब इसके प्रभाव में आप लोग के गाँव, ये तो अपोट गाँव हो गया, इसके बाद और आस-पास में कितने गाँव हैं जो इसके प्रभाव में आते हैं? इस प्रकार की समस्या वहाँ पर रहती है, ऐसा जगह? सर देखिए, 4 से 5 गाँव हैं हमारे पड़ोस में, बाबू दबेना है ना? अंडी है, क्योंटिन टोला है, कोदा गाँव है। अच्छा, इन सारे गाँव में ये सारी समस्याएँ देखी जा सकती हैं। अच्छा, आप वहाँ के भी किसानों को पूछेंगे तो ये समस्याएँ आपको बिल्कुल पता चलेगी। गृहिणियों से पूछेंगे तो ये समस्याएँ बिल्कुल पता चलेंगी आपको। अच्छा। आज हम पोट गाँव आए हुए थे, ये जो किसान रूबरू हुए, ये पोट गाँव के किसान हैं, पोट गाँव और बाबू दबेना का, और आस-पास के लगभग 5 गाँव किसानों का ये कहना है कि आस-पास के लगभग 5 से 6 गाँव हैं, वहाँ पर बिजली की समस्या उत्पन्न है, जिसके कारण से यहाँ फसल जो लगाते हैं, वो फसल में पानी ना होने के कारण वो फसल पूरी तरह सूख गया और बर्बाद हो चुका है। तो इनका ये कहना है कि इधर देख सकते हैं, ये पूरा गाय-बैल को भी जो है लोग वो डाल दिए हैं, ताकि अब ये फसल है ही नहीं, नुकसान हो गया है और यहाँ पर पानी है ही नहीं, तो यहाँ के जो किसान हैं इसका कहना ये है कि अब ये फसल नहीं हो सकता, तो वो पूरी तरह से जो है उम्मीद यहाँ छोड़ चुका है। अब यहाँ पर वो पानी नहीं पलाना नहीं चाहता है, क्योंकि अब यहाँ लाइट ही नहीं रहता तो पानी भी नहीं पलेगा। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में, कांकेर जिला में, और कांकेर जिला के जो है पोट गाँव है, ये कौन से इसमें आता है भैया, ये कौन से तहसील में आता है, कौन से ब्लॉक? ये कांकेर ब्लॉक में ही आता है, कांकेर तहसील में ही आता है, और कांकेर से लगभग 20 किलोमीटर की लगभग दूरी होगा जिला मुख्यालय से। तो जिला मुख्यालय से महज़ 20 किलोमीटर की दूरी में ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे और अंदरूनी क्षेत्रों में, अंदरूनी गाँवों में क्या स्थिति और परिस्थिति होगा।